धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत सृष्टि वर्णन की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो सुनिए। जय श्री राम। रुद्र जी बोले, हे जनार्दन, आप सरगपति, सरग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सरग आदि के साथ ही पापों का नाश करने वाली सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय रूप भगवान विष्णु की सनातन क्रीड़ा का अब मैं वर्णन करूंगा। आपको उसको आप सुने। नर नारायण रूप में उपास्य वे वासुदेव, प्रकाश स्वरूप परमात्मा परब्रह्म एवं देवादिदेव है तथा इस जगत की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय करता है। ये सब जो कुछ दृष्ट अदृष्ट उन भगवान का ही व्यक्त एवं अव्यक्त रूप है। वे ही पुरुष एवं काल रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार बालक क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार व्यक्त रूप में भगवान विष्णु एवं अव्यक्त रूप में काल एवं पुरुष निराकार ब्रह्म की क्रीड़ा होती है। उन्हीं की लीलाओं को आप भी सुने। उन परमात्मा परमेश्वर आदि एवं अंत नहीं है। वे ही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम है। उन्हें परमेश्वर अव्यक्त की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से आत्मा पुरुष भी उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश और आकाश से वायु, वायु से तेज और तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। रुद्र, इसके पश्चात हिरण्य अंड उत्पन्न हुआ है। उस अंड में वे प्रभु स्वयं प्रविष्ट होकर जगत की सृष्टि के लिए सर्वप्रथम शरीर धारण करते हैं। तदनंतर चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में शरीर धारण कर रजोगुण आश्रय से उन्हीं देवन इस चराचर विश्व की सृष्टि की। देव, असुर एवं मनुष्यों सहित ये संपूर्ण जगत उसी अंड में विद्यमान है। वे ही परमात्मा स्वयं इष्टा ब्रह्मा के रूप में जगत की संरचना करते हैं, विष्णु रूप में जगत की रक्षा करते हैं और अंत में सर्वथा शिव के रूप में ही देव संहार करते हैं। इसी प्रकार एकमात्र वे ही परमेश्वर ब्रह्मा रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन और कल्पांत के समय रुद्र के रूप में संपूर्ण जगत को विनष्ट कर देते हैं। सृष्टि के समय वे ही वराह का रूप धारण करते हैं और दांतों से जल मगन पृथ्वी का उद्धार करते हैं। वे ही शंकर संपेम में ही देवादिदेव की सृष्टि का वर्णन कर रहा हूं, आप उसको सुने। सबसे पहले उन परमेश्वर से महत्व की सृष्टि होती है। वह महत्व उन्हीं ब्रह्म का शिकार है। पंच तंत्रों में रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्द की उत्पत्ति से युक्त द्वितीय सरग है। उसे भूत सरग कहा जाता है। इन पंच तन मात्राओं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश रूप में महाभूतों की सृष्टि होती है। तीसरा वैकारिक सरग है। इसमें कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रियों की सृष्टि आती है, इसलिए इसे ऐन्द्रिक भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति बुद्धि पूर्वक होती है। ये प्राकृत सरग है। चौथा सरग मुख्य सरग है। पर्वत एवं वृक्षाकार स्थावरों को मुख्य माना गया है। पांचवा सरग तिर्यक सरग कहा जाता है। इसमें तिर्यक स्रोत, पशु पक्षी आदि आते हैं। इसके पश्चात उद्रोहा स्रोतों की सृष्टि होती है। इस छठे सरग को देव सरग भी कहा जाता है। तदनंतर सातवां सरग अर्वाक स्रोतों का होता है। यही मनुष्य मार्ग है। आठवां अनुग्रह नामक सरग है। वह सात्विक और तामसिक गुणों से संयुक्त है। इन 8 सरगों में 5 वैकृत सरग एवं 3 प्राकृत सरग कहे गए हैं। कोमार नाम सरग 9वां सरग है। इसमें प्राकृत एवं वैकृत दोनों सृष्टियां विद्यमान है। हे रुद्र, देवों से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि कही गई है। सृष्टि करते समय ब्रह्मा से सबसे पहले मानस पुत्र उत्पन्न हुए। तदंतर देव, असुर, पितृ एवं मनुष्य इस सरग संतुष्ट के प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद जल सृष्टि की इच्छा से उन्होंने अपने मन को सृष्टि कार्य में संलग्न किया। सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होने पर प्रजापति ब्रह्मा से तमोगुण का प्रादुर्भाव हुआ। अतः सृष्टि की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मा की जंग से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुआ। हे शंकर, तदंतर ब्रह्मा ने उस तमोगुण से युक्त शरीर का परित्याग किया तो उस शरीर से निकली हुई तमोगुण की मात्रा ने स्वयं रात्रि का रूप धारण कर लिया। उस रात्रि रूप में सृष्टि को देखकर यक्ष एवं राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए। हे शिव, उसके बाद सतोगुण की मात्रा के उत्पन्न होने पर प्रजापति ब्रह्मा के मुख से देवता उत्पन्न हुए।
तदंतर जब उन्होंने सद्गुण समन्वित अपने उस शरीर की परित्याग किया तो उससे दिन का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए रात्रि असुर एवं दिन में देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा के उस सात्विक शरीर से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा के द्वारा उस सात्विक शरीर का परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ति हुई, जो दिन और रात्रि के मध्य अवस्थित रहती है। तदंतर ब्रह्मा के रजोमय शरीर से मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा ने उसका परित्याग किया तो उससे ज्योत्सना प्रभात काल उत्पन्न हुई, जो प्रकाश संध्या के नाम से जानी जाती है। ज्योत्सना, रात्रि, दिन एवं संध्या, ये चार उस ब्रह्मा के ही शरीर है। तत्पश्चात ब्रह्मा के रजोगुणमय शरीर के आश्रय से क्षुधा और क्रोधा का जन्म हुआ। इसके बाद ब्रह्मा से ही भूख प्यास से आतुर, रक्त मांस पीने वाले, खाने वाले राक्षसों तथा यक्षों की उत्पत्ति हुई। राक्षसों के कारण रक्षण के कारण राक्षस कहा गया और भक्षण के कारण यक्षों की नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तदंतर ब्रह्मा के केशों से सर्प उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के केश उनके सिर से नीचे गिरकर पुनः उसके सिर पर आरूढ़ हो गए, यही सर्पण है। इसी सर्पण गतिविरोध के कारण उन्हें सर्प कहा गया। उसके बाद ब्रह्मा के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ, इसलिए इन प्राणियों में क्रोध की मात्रा अधिक होती है। तदंतर ब्रह्मा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। गायन करते हुए सभी का जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें गंधर्व एवं अप्सरा की ख्याति प्राप्त हुई। उसके बाद प्रजापति ब्रह्मा के वक्ष स्थल से सुरग एवं दुलोक उत्पन्न हुआ। उनके मुख से अज, उदर भाग से तथा पार्श्व भाग से गो, पैर भाग्य से हाथी सहित अश्व, महिष, ऊंट, भेड़ की उत्पत्ति हुई। उनके रोमों से फल फूल औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। गो, अज, पुरुष ये मध्य पवित्र हैं, जो घोड़े, खच्चर एवं गधे ग्राम पशु कहे जाते हैं। अब मुझसे वन्य पशुओं का सुनो। इन वन्य जंतुओं में पहले श्राप, पद, इंसक, व्याघ्र आदि पशु, दूसरे 2 खुरों वाले, तीसरे हाथी, चौथे बंदर, 5वें पक्षी, छठे कच्छपादी जलचर एवं 7 श्री सर्प जीव उत्पन्न हुए। उन ब्रह्मा के पूर्वादि चारों मुखों से ऋषक, यजुक, शाम, अथर्व इन 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं के क्षत्रिय, उरु, बाघ से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक और वैश्यों के लिए वायुलोक और शूद्रों के लिए गंधर्वलोक का निदान किया। उन्होंने ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मलोक, सर्वधर्म निरत गृहस्थाश्रम का पालन करने वाले लोगों के लिए प्रजापत्य लोक, वानप्रस्थ श्रमियों के लिए सप्तऋषि लोक एवं सन्यासी एवं इच्छानुकूल सदैव विचरण करने वाले परम तपोनिधियों के लिए अक्षय लोक का निदान किया। जय श्री राम। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ी रहिए ए सीरीज भक्ति धारा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के अध्याय में हम आपको सुनाएंगे मानस सृष्टि वर्णन, दक्ष प्रजापति द्वारा मिथुन धर्म से सृष्टि का विचार। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।